नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 14 तारीख है। देखिए, इस वीडियो की शुरुआत मैं एक ऐसे सवाल से करना चाह रहा हूं जो इस समय अमेरिका में, इजराइल में, सीआईए, मोसाद में बड़ा चर्चा का मुद्दा बन गया है। देखिए, सवाल यह है, क्या ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी साहब ने अब ईरान में एटम बम बनाने के आदेश दे दिए हैं, परमिशन दे दी है। यह बेहद अहम खबर है। देखिए, जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ पिछले आप मान के लीजिए 10 दिनों में, पिछले 10 दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ईरान ने अपनी मिसाइल पॉलिसीज में और ईरान ने अपनी एटॉमिक पॉलिसी में बड़े चेंज किए हैं, इस ओर इशारा मिल रहा है। और ये सब कुछ कब हो रहा है? जब मोहसिन रेजाई साहब को ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सचिव बना दिया गया है, यानी कमान अब मोहसिन रजाई साहब के हाथ में है। अब देखिए, ये सवाल आखिर क्यों उठ रहा है, अचानक ऐसा क्या हुआ? देखिए, अली खामेनी साहब ने ये कह रखा था कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे, किसी तरह का वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं बनाएंगे। लेकिन पिछले काफी वक्त से ईरान में ये मांग उठ रही थी कि अब वक्त आ गया है ईरान को अपनी इस नीति को चेंज करने का, खास तौर पर तब जब छोटे छोटे बच्चों पर हमले हुए, जब सुप्रीम लीडर को शहीद किया गया, तो अब ईरान को अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी डिटरेंस के लिए एटम बम बनाना चाहिए। अब देखिए, ये डेवलपमेंट्स कैसे हुए। पिछले जुमे को, यानी पिछले फ्राइडे को, एक बयान आता है अब्दुल नबी मूसावी फर्द साहब की तरफ से। इसका मैंने जिक्र भी किया था। ये जो हैं, ये एडवाइजर भी हैं सुप्रीम लीडर के और रिलीजियस लीडर है, बड़ा अहमियत रखते हैं ईरान में। इनकी तरफ से बयान ये आया। देखिए, जो खबरें छपी मैं आपको वो बताऊं पहले। एन ईरानियन फ्राइडे प्रेयर लीडर एंड क्लेरिक Abdul Nabi Musavi Fard stated in Awaz on August 7 that Iran is working to extend its missile range to 15,000 kilometers so that the American public could theoretically be within reach. इनकी तरफ से बयान आया कि ईरान जो है वो अब 15,000 किलोमीटर तक की रेंज की मिसाइल्स पर काम कर रहा है और ईरान को अब 15,000 किलोमीटर की जो रेंज है उस पर काम करना ईरान ने शुरू कर दिया है। इस तरह का बयान आता है किसकी तरफ से? रिलीजियस लीडर है अब्दुल नबी मूसावी फर्द साहब की तरफ से। अब यह बयान आता है, मैंने इस पे वीडियो भी किया था कि ईरान आ रही है, ईरान की जो है वो 15,000 किलोमीटर वाली मिसाइल। इसके बाद देखिए, इसके कुछ दिनों बाद ही आरजीसी के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद जफर अजदी साहब की तरफ से बयान आता है कि आईआरजीसी को परमिशन मिल गई है लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाने की, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने की, वो मिसाइल्स बनाने की जो अमेरिका तक जा सके। यानी आप पहले देखिए, एक रिलीजियस लीडर का ईरान में बयान आया कि हम जो है 15,000 किलोमीटर तक की मिसाइल बना रहे हैं और अब अमेरिका, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन सब हमारी जो है रेंज में होंगे। उसके बाद आईआरजीसी सेना की तरफ से, पहले रिलीजियस लेवल पर, फिर सेना की तरफ से इस तरह का बयान आया, जो ब्रिगेडियर जनरल हैं जफर अजदी साहब की तरफ से, कि अब ईरान को इस बात की, आईआरजीसी को यानी सेना को यह इजाजत मिल गई है कि आप जो है लंबी रेंज की मिसाइल पर फौरन काम करने लगे। जैसे ही ये तो बयान आए, ये पिछले मैं 48 घंटे के डेवलपमेंट बता रहा हूं, दुनिया भर के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, जो न्यूक्लियर वॉर एक्सपर्ट्स हैं, उनके कान खड़े हो गए और वो सब इस बात का स्पेकुलेशन लगाने लगे कि अचानक से पिछले 7 दिन में ये क्या हुआ। देखिए, आप देखिए, मोहसिन रजाई साहब के आने के बाद से ईरान ने यह तय किया हम अमेरिका से कोई बात नहीं करेंगे। यह तय किया है कि जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हॉर्मुज नहीं खोला जाएगा। यह तय किया है कि जितनी फोर्सेस लेके, जहाज लेके अमेरिका खड़ा है हॉर्मुज के आसपास या अरब सागर में, वो पूरे के पूरे जहाज अमेरिका पहले ब्लॉकेट हटाए, उसके बाद बात करी जाएगी। यह कह दिया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमें कोई विश्वास नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप से हम कोई बात नहीं करेंगे और 2029 तक का हमको इंतजार है। जब तक डोनाल्ड ट्रंप हट नहीं जाते तब तक हम इंतजार करेंगे, जंग तब तक हम लड़ने को तैयार हैं। अब जैसे ही, अब इस बात को समझिए, ये एग्रेसिव स्टैंड है बहुत ज्यादा ईरान का, जो पिछले 2, 2.5, 3 साल में देखने को नहीं मिला। ये उससे भी ज्यादा एग्रेसिव स्टैंड है, खास तौर पर पॉलिसी के लेवल पे। देखिए, जंग पे तो ईरान मार ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। वो तो अली खामेनी साहब की पॉलिसी थी कि अगर दुश्मन हमला करे तो उसको उसी की भाषा में जवाब दो। ये अली खामेनी साहब ने नीति बनाई थी, उसी पर ईरान चल रहा है। लेकिन जहां तक पॉलिसी की बात है, डिस्कशंस की बात है, इस मामले में भी अब ईरान ने
अली खामने साहब वाला जो विचारधारा थी उसको पूरी तरह से स्वीकार कर लिया और उसी की वजह से जीत हो रही ईरान की। तो अब सवाल यह उठा कि अचानक से ईरान ने यह आईसीबीएम की बात क्यों की। देखिए, इस बात को समझिए, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पर जब काम शुरू हो गया है या उस पर मामला आगे बढ़ गया है या ऐसी भी खबरें हैं, मैंने आपको बताई होसोंग 18 और 19 सीरीज की जो नॉर्थ कोरिया की मिसाइल्स हैं उसको लेकर बड़ी हलचल हो रही है, खासतौर पर ईरान को लेकर बड़े स्पेकुलेशंस लग रहे हैं कि क्या नॉर्थ कोरिया से कुछ आने वाला है बड़ा सामान। देखिए, ये बड़े सारी चर्चा के मुद्दे हैं। ऐसे में दुनिया के तमाम न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स ये मान के चल रहे हैं कि अगर आईसीबीएम पर काम हो रहा है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पर काम हो रहा है, इसका मतलब एटॉमिक बम को बनाने की हरी झंडी दे दी गई है। देखिए, आईसीबीएम जो मिसाइल होती है, अगर वो फायर की जाए, मान लीजिए तेहरान से फायर की जाए और वो न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन की रेंज में है और न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में गिर रही है, मान लीजिए, अगर ऐसा होता है तो उस मिसाइल के ऊपर 500 किलो, 1000 किलो या 2000 किलो बारूद लगा के नहीं भेजा जाएगा। आप समझ रहे हैं इस बात को। अगर मिसाइल इजराइल में गिरती है, अगर मिसाइल हाइफा में गिरती है, अगर मिसाइल जॉर्डन में गिर रही है बेसिस पर अमेरिका के, या बहरीन में 5वें बेड़े पे गिर रही है, या यूएई पे कहीं गिर रही है, तो यहां पर खुर्रमशहर 4 मिसाइल गिरती है, 2000 किलोमीटर उसकी रेंज है, मान लीजिए 2500-2000 किलोमीटर रेंज है, और उसके ऊपर जो है आपने पेलोड लगा दिया 1000 किलो का या 2000 किलो का, तो वो बड़ा नुकसान करेगी आसपास के एरिया में, बिल्डिंग गिरा देगी और गड्ढा कर देगी और कुछ लोग जो है प्रभावित होंगे उससे। लेकिन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो 15,000 किलोमीटर ट्रेवल करके जा रही है, तो उसके ऊपर नॉर्मल वॉरहेड नहीं लगाया जाता। इस बात को दुनिया का हर एक्सपर्ट, वॉर एक्सपर्ट, न्यूक्लियर एक्सपर्ट समझता है कि अगर आईसीबीएम है, इसका मतलब उस पे एटम बम ही लगाया जाएगा, उस पर वो हथियार लगाया जाएगा जो बेहद घातक है। ये एक जनरल ओपिनियन है। इसीलिए यह मान के चला जा रहा है कि अगर आईसीबीएम पर काम शुरू है, यानी पैरेलल एटम बम की हरी झंडी मिल गई है। और अगर ऐसा है, ईरान देखिए इसको कभी अनाउंस नहीं करेगा, चीजें अनाउंसमेंट नहीं होती, आपको समझनी होती हैं चीजें। और अगर आईसीबीएम पर काम है, मतलब वॉर एक्सपर्ट ये मान के चल रहे हैं कि साहब एटम बम पर काम शुरू हो गया। पिकेक्स माउंटेन के पहाड़ों में, सुरंगों के नीचे क्या अब मुस्तफा खामनेई साहब ने हरी झंडी दे दी है कि बनाओ, जो प्रोग्राम रुका हुआ था उसको अब आगे बढ़ाइए। 60% एनरिच्ड यूरेनियम को 90% करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, खास तौर पर जब रशिया और नॉर्थ कोरिया जैसे देश जो हैं वो आपकी मदद करने को तैयार हैं। इसीलिए बयान आया था रूस की तरफ से, मेदवेदेव जो रूस के तरफ से ये बयान आया था कि कई देश ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब देने के लिए तैयार है। ये अभी मुश्किल से 5-6 महीने पहले का बयान है, मैंने वीडियो भी किया था। रूस की तरफ से बयान क्यों आया था, क्या इंडिकेशन था इस बयान का, क्या मतलब था इस बयान का? यानी किसी चीज की चर्चा हो रखी होगी, वो कुछ देश कह रहे हैं, इसका मतलब उनका इशारा शायद नॉर्थ कोरिया की तरफ ही था कि कुछ देश जो हैं अपना एटम बम तक ईरान को देने के लिए तैयार हैं। ये बहुत बड़े दावे किए थे, रूस की तरफ से किए गए थे, बयान आया था मेदवेदेव का। तो अब ऐसे में आप इस बात को समझिए कि अगर आईसीबीएम बन गई, इसको आप इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे आपको किसी भी शख्स को, अगर आप इस पूरे एग्जाम्पल को समझें, जो कई तमाम एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, वॉर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, कि आपको मार्केट से कोई सामान लेने जाना है। अगर सामान छोटा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप या तो पैदल चले जाएंगे या अपने 2 व्हीलर से चले जाएंगे, या बहुत होगा तो आप अपनी कार ले जाएंगे और सामान लेके घर ले आएंगे। लेकिन जब आपको कोई बड़ा सामान लेके आना है, मान लीजिए आपको फ्रिज लेके आना है या डाइनिंग टेबल लेके आना है, बड़ा सामान लेके आना है, तो उसके लिए आपको ट्रक लगेगा साहब, कम से कम मिनी ट्रक तो लगेगा ही। आप बड़ा सामान लेने आना चाहते हैं तो आपको बड़ा उसमें व्हीकल चाहिए होगा। या इस तरह से समझिए कि आपको एक जगह से दूसरी जगह कोई सामान शिफ्ट करना है, तो अगर छोटा सामान है तो छोटे व्हीकल में चला जाएगा, लेकिन अगर कोई भारी भरकम बड़ी चीज है तो उसके लिए बड़ा ट्रक ही चाहिए होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है। आईसीबीएम आर मेंट टू कैरी न्यूक्लियर वेपन्स। ऐसे एग्जांपल्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे जिसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फायर की गई है और उसमें नॉर्मल पेलोड लगा दिया गया है। ये सिर्फ डराने के लिए होता है, लेकिन यहां ईरान डराने के लिए नहीं बैठा, ईरान सीधा हमला करने के लिए बैठा हुआ है। वो सीधा जवाब देना चाह रहा है, अली खामनेई साहब की शहादत का बदला लेना चाह रहा है वो।
तो देखिए इस बात को समझिए कि अगर आईसीबीएम है, आईसीबीएम को हरी झंडी है, मतलब न्यूक्लियर वेपन को भी हरी झंडी है, यही बात कही जा रही है। और इसके बाद, इस ऐलान के बाद हलचल है जबरदस्त न्यूक्लियर साइंटिस्ट में। रूस की तरफ से 100 से ज्यादा साइंटिस्ट ऑलरेडी ईरान पहुंच चुके हैं जो बुशर में काम कर रहे हैं। देखिए जंग के हालात के बीच जब ईरान और अमेरिका की बातचीत फंस गई है, पर्दे के पीछे जो भी थोड़े बहुत डिस्कशन भी हो रहे होंगे वो फंस चुके हैं। ईरान ने अपनी शर्तें रख दी है, कह दिया जब तक नहीं मानोगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इस सूरत में जब जो है एक बार फिर कल माहौल जंग का हो गया था, कल रात को जो हालात बने उसके बाद फिर से ये माहौल हो गया था कि अमेरिका कभी भी स्ट्राइक कर सकता है और सीज फायर का टाइम वैसे ही खत्म हो रहा है 2 दिन के अंदर, और ईरान चाह भी नहीं रहा कि सीज फायर आगे बढ़े। यानी ईरान अब सीधा चुनौती दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, जो करना है कर लो, हम तो वही करेंगे जो हम चाहेंगे। ये मोहसिन रजाई वाला स्टैंड है साहब, ये बहुत बड़ा, मोहसिन रजाई साहब के आने से बहुत बड़ा पॉलिसी चेंज है ईरान में, चाहे न्यूक्लियर हो, चाहे मिसाइल हो, चाहे हर चीज में। अब ऐसे हालात में जब जंग की सिचुएशन बन रही है, और बुशर से क्यों साइंटिस्ट हटाए थे रूस ने जंग के बीच में, क्योंकि हमले हो रहे थे, साइंटिस्ट की कैजुअलिटी ना हो, बुशर पर हमला ना हो, इसलिए अपने साइंटिस्ट हटाए थे। यहां फिर से जंग वाले हालात बने हुए हैं, उसके बीच में अपने साइंटिस्ट क्यों भेजे रूस ने? सोचिए जरा, लॉजिक लगाइए इस बात को। अपने 100 साइंटिस्ट जो कर्मचारी जो है वो बुशर क्यों आए जंग के बीच में, जब हालात वैसे ही बने हुए हैं? तो क्या किसी तरह का असिस्टेंस जारी है, किसी चीज में मदद की जा रही है, एक जगह से दूसरी जगह कोई शिफ्ट हो रहा है सामान? क्या आप समझ ही सकते हैं, यूरेनियम को लेकर तमाम चर्चा है। ऐसे में पिकेक्स माउंटेन के आसपास भी बड़ी जो है निगरानी भी हो रही है सैटेलाइट से। डोनाल्ड ट्रंप तो नाम भी ले चुके हैं कि पिकेक्स माउंटेन पर हम हमला करेंगे, अगला निशाना पिकेक्स माउंटेन ही है, जब भी हमला होगा पिकेक्स माउंटेन पर हमला होगा, इस बात को तय मानिए। बंकर बस्टर्स रेडी है और बड़े मूवमेंट है पिकेक्स माउंटेन के आसपास। इसीलिए यह सवाल उठ रहे हैं, क्या मुस्तफा खामेनेई साहब ने हरी झंडी दे दी है एटम बम की? नॉर्थ कोरिया पहले से ही बात को कह रहा है कि अगर आप डिटरेंस बना लेते हैं, न्यूक्लियर बम बना लेते हैं, किसी पे हमला करने के लिए नहीं बना रहे आपने न्यूक्लियर बम बना दिया तो फिर कोई दूसरे देश आप पर हमला नहीं कर पाएंगे और आप हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। जैसे नॉर्थ कोरिया का अब अमेरिका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वहां तो जरा भी कुछ होगा तो वो मिसाइल मार देंगे। और वो तो पता है, ऐसा जाता है कि किम जोंग उन ने ये आदेश दे रखे कि अगर मेरे ऊपर अली खामेनी साहब की तरह हमला होता है तो आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, सेना सीधा आईसीबीएम पर मिसाइल बॉम्ब्स लोड करे, एटम बम लोड करे और फायर कर दे, परमिशन की भी जरूरत नहीं है। ये आदेश पर साइन करके दे दिए उन्होंने। अली खामेनी साहब को जिस तरह से असैसिनेट किया उसके बाद किम जोंग उन ने ये आदेश दिए कि, और पेपर्स भी साइन कर दिए कि अगर मेरे पे किसी तरह का हमला भी होता है तो अमेरिका पर जो है आप सीधा न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दीजिए। जिसके बाद से अब ये है कहानी कि बस अमेरिका बातचीत ही कर सकता है नॉर्थ कोरिया से, और क्या करेगा, हमले कैसे करेगा? तो अब इसी वजह से ये बात बहुत समय से उठ रही थी ईरान में, क्या न्यूक्लियर बम की परमिशन मिलेगी। और अब ये जो कैलकुलेशंस हैं उसको लेके ऐसा लगता है कि मामला तय है। इसी बीच देखिए फिर वो खबरें हैं जिसका जिक्र किया मैंने कि अरब देशों की फोर्सेस बनाने का काम तेजी से शुरू है। हूती को निशाना बनाया जाना तय है, हूती के खिलाफ ऑल आउट वॉर किया जाएगा। ईरान के जितने सहयोगी संगठन हैं उनको कमजोर करने की कोशिश है ताकि ईरान के ऊपर एक बड़ी स्ट्राइक की जाए। अब ये अभी होनी है या कुछ वक्त बाद, ये सिर्फ वक्त का सवाल है। बाकी ये तय हो चुका है कि ईरान पे बड़ा हमला होना है। इजराइल में जिस तरह से हथियार पहुंच रहे हैं, हालांकि वो अरब देशों से अपने बेसिस खाली किए इसलिए भी आए हैं हथियार, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि इजराइल की तरफ से, इजराइल के नेतृत्व में अब जो है वो बड़ी स्ट्राइक होने जा रही है ईरान में। और मोहसिन रजाई साहब और ईरान ने पलटवार करने के लिए अब तक की सबसे बड़ी तैयारी ईरान की तरफ से हो चुकी है। 100 से ज्यादा मिसाइल्स अलग अलग लोकेशंस के लिए तय हैं। खैबर मिसाइल्स, मैं उस पर अलग से चर्चा करूंगा, ना सिर्फ अरब में बल्कि इजराइल में 100 से ज्यादा मिसाइल तैयार हैं कि अगर किसी भी तरह का, देखिए अब्बास अराक्ची साहब ने कल क्या कहा, एनी मिसकैलकुलेशन बाय अमेरिका विल रिजल्ट इनटू अ सरप्राइज, यानी ऐसा हमला जवाब मिलेगा जो आपने सोचा नहीं होगा। अब्बास अराक्ची को एक क्यों कहना पड़ गया कि अब कोई मिसकैलकुलेशन मत करना, अब हमले मत करना, क्योंकि कल ये खबरें थी कि कभी भी स्ट्राइक कर सकता है अमेरिका। खैर जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। ये एटम बम वाली बात जो है ये वाकई गेम चेंजर डिसीजन है अगर इस तरह का कोई फैसला हुआ है। इससे ये देखिए अभी ये स्पेकुलेशन के लेवल पे है, अगर इससे जुड़ी कोई इंडिपेंडेंट न्यूज एजेंसी इसको वेरीफाइड करती है या ईरान की तरफ से कोई दावे होते हैं
तो इस पे जो भी अपडेट होगा वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए ये चैनल हमने स्टार्ट किया है, इसका मकसद है जब तरह तरह की भ्रामक खबरें होती हैं उनके बीच में सच्चाई के साथ खबरें आप तक पहुंचाना। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड कीजिए, अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इस लिंक को, और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहिए साहब। थैंक यू सो मच।